हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की। इससे पहले मैंने बिहार की मैप और बिहार की रिवर्स पे वीडियो बनाई थी, जिनको आप लोगों ने बहुत सराहा और साथ में बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि इन डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाई जाए। तो मैंने सोचा कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी दी जानी चाहिए। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाके आप सर्च कर सकते हैं ट्रिकेट बाय संदीप भट्ट और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, तो मेरा हैंडल है IM संदीप भट्ट इन तीनों ही जगह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात, बिहार के एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए अनअकैडमी एक फ्री प्लान लेके आया है। इसमें आपको मिलेंगे वीकली 300+ लाइव क्लासेस, 15+ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, 20,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैराथन क्लासेस, फ्री रिवीजन कोर्स, MCQs और डेली T20 टेस्ट सीरीज। इनको फ्री में एक्सेस करने के लिए आपको एक कोड की जरूरत पड़ेगी, तो आप मेरा ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं SBTI10। यहाँ आप 25+ एजुकेटर्स से पढ़ सकते हैं, जैसे पवन झा सर, ज्ञान सर, शाहसी सर इत्यादि, जो पटना के टॉप एजुकेटर्स हैं। ये कुछ फ्री क्लासेस हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। इसके अलावा डेली T20 टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। इन दोनों को ही आप मेरा रेफरल कोड यूज करके फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। और अभी एक मिनी कोर्स लॉन्च हुआ है जो BPSC प्रीलिम्स के रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट है। तो अभी अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और मेरे रेफरल कोड को यूज करके अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के फॉरेस्ट की। आपको 3 तरह के टर्म्स देखने को मिलेंगे। एक है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, दूसरा है फॉरेस्ट कवर और तीसरा है ट्री कवर। तो एक एक करके जानते हैं ये होते क्या हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है किसी कानून के तहत, या फिर गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें बताया जाता है कि इतना जो एरिया है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होगा। गवर्नमेंट इस एरिया में ऐसी जगहों को इंक्लूड करती है जिसको वो रिजर्व करना चाहती है या फिर प्रोटेक्ट करना चाहती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस एरिया के अंदर सिर्फ फॉरेस्ट या पेड़ ही होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस एरिया के अंदर कोई लेक हो जिसको गवर्नमेंट प्रिजर्व करना चाहती है। तो मोटा माटी अगर हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो ये एक ऐसा एरिया है जो गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है ताकि ये एरिया रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जा सके। और अगर बिहार के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो वो है 6,877 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि बिहार के पूरे एरिया का 7.30% है। अब आते हैं फॉरेस्ट कवर पर। फॉरेस्ट कवर का मतलब है कि कोई भी 1 हेक्टेयर का एरिया जिसमें 10% से ज्यादा ट्रीज हों, 10% से ज्यादा अगर उसमें पेड़ हैं, तो उसको फॉरेस्ट कवर की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में जरूरी नहीं है कि वहां पर पेड़ होंगे, लेकिन फॉरेस्ट कवर में कम से कम 10% पेड़ों का होना जरूरी है 1 हेक्टेयर की जमीन के अंदर, तभी उसको फॉरेस्ट कवर में ऐड करेंगे। और बिहार में टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो है 7,306 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 7.76% है बिहार के टोटल एरिया का। ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ ये लेटेस्ट डेटा है। आपको कुछ बुक्स में कुछ अलग डेटा दिखाई देगा, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। तीसरा जो टर्म है वो है ट्री कवर। देखिए दोस्तों, फॉरेस्ट कवर के अंदर तो बड़ा बड़ा एरिया आ जाता है, ऐसा एरिया जो 1 हेक्टेयर से ज्यादा का एरिया है। लेकिन जो छोटे एरियाज होते हैं, 1 हेक्टेयर से कम का एरिया है और उसके अंदर कुछ पेड़ हैं, तो ऐसे एरिया को ट्री कवर की कैटेगरी में रखा जाता है। और बिहार का अगर ट्री कवर देखें तो वो है 2003 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि बिहार के टोटल एरिया का 2.12% है। दोस्तों, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर वो एरियाज आते हैं जिनको गवर्नमेंट रिजर्व या फिर प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को इनमें ही कैटेगराइज किया जाता है: रिजर्व्ड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया और अनक्लास्ड एरिया। रिजर्व्ड एरिया तो ऐसा एरिया हो गया जहां पर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है कि यहां पर कोई प्रोडक्शन हो सकता है। मान लीजिए वहां पर लकड़ी का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कोई और चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो रिजर्व्ड एरिया में आ गया। ऐसे ही प्रोटेक्टेड एरिया वो एरियाज हो गए जहां पर गवर्नमेंट चाहती है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो एनिमल्स वगैरह हैं, या फिर कुछ पेड़ों को प्रोटेक्ट करना चाहती है गवर्नमेंट, तो वो प्रोटेक्टेड एरिया में आ जाएगा जहां पर लोग विदाउट परमिशन नहीं जा सकते। और बचा हुआ एरिया जो आ गया वो अनक्लास्ड कैटेगरी में आ जाता है। तो बिहार में रिजर्व्ड एरिया जो है वो है 10.08%, प्रोटेक्टेड एरिया है 89.91% और अनक्लास्ड एरिया सिर्फ 0.01%। और ये जो मैं कैटेगराइजेशन आपको बता रहा हूं ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का कैटेगराइजेशन है। दोस्तों, यहां पर मैं जो डेटा आपको बता रहा था वो डेटा आता है एक रिपोर्ट से, जिस रिपोर्ट को कहा जाता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट पेश की जाती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। इसकी स्थापना हुई थी ईयर 1981 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो देहरादून में है।
और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को 2 साल में एक बार पेश करता है। पहली बार ये रिपोर्ट आई थी ईयर 1987 में और ईयर 2019 में इसकी 16th रिपोर्ट आई है, यानी कि इससे पहले ईयर 2017 में इसकी 15th रिपोर्ट आई थी। और आपको काफ़ी सारी बुक्स में या फिर वेबसाइट्स में थोड़ा डेटा अलग मिलेगा। वो इसीलिए आपको अलग मिलेगा डेटा क्योंकि वो डेटा पुराना है, वो ईयर 2017 की रिपोर्ट का डेटा है। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है मेरा, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर सिचुएटेड है। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मेनली फॉरेस्ट कवर का डेटा इंक्लूड करती है, यानी कि फॉरेस्ट कवर का डेटा डिटेल में डिस्कस किया जाता है इस रिपोर्ट में। तो चलिए हम भी देखते हैं डिटेल में फॉरेस्ट कवर का डेटा। फॉरेस्ट कवर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है वेरी डेंस फॉरेस्ट, दूसरी कैटेगरी है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और तीसरी कैटेगरी है ओपन फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब है कि ऐसा एरिया जिसमें 70% से ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। मॉडरेट डेंस का मतलब है कि ऐसा एरिया जिसमें 40 से 60% पेड़ मौजूद हैं। वहीं जो ओपन फॉरेस्ट है उसका मतलब है कि उस एरिया में 10 से 40% पेड़ मौजूद हैं। इसीलिए जो मैंने आपको फॉरेस्ट कवर का मतलब बताया था वो क्या था, वो यही था कि 1 हेक्टेयर लैंड में 10% से ज्यादा पेड़ होने चाहिए, तभी उसको फॉरेस्ट कवर कहते हैं। और उसको अगर हम कैटेगराइज करें तो इन 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। तो इस कैटेगराइजेशन को अगर हम देखें तो बिहार में 0.36% वेरी डेंस फॉरेस्ट है, 3.48% मॉडरेट डेंस और 3.92% ओपन फॉरेस्ट। तो टोटल ये आ गया 7.76%, जिसका मतलब है इतना एरिया। और इसी का आपको यहाँ पर पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है। ये वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गई, ये मॉडरेट और ये ओपन, और बचा हुआ नॉन फॉरेस्ट एरिया, और उसमें से भी थोड़ा सा एरिया जो है उसको कहा जाता है स्क्रब। स्क्रब का मतलब है झाड़ियां। तो 0.27% क्या है, स्क्रब है। और दोस्तों अगर इंडिया के फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 2017 की रिपोर्ट में इंडिया का फॉरेस्ट कवर था 21.54%। वहीं अगर 2019 की रिपोर्ट को देखें तो उसमें ये बढ़ गया और हो गया 21.67%। वहीं अगर बिहार के फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 2017 की रिपोर्ट में ये था 7.75% और 2019 में ये थोड़ा सा बढ़ के हो गया 7.76%। अगर एरिया के टर्म्स में बात करें तो 2017 में बिहार का जो एरिया था फॉरेस्ट कवर का वो था 7299 और ये थोड़ा सा बड़ा है, अब हो गया है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 7306 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि सिर्फ 7 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई। लेकिन अच्छा है, एटलीस्ट बढ़ोतरी हो तो रही है। और दोस्तों काफी बार ये पूछ लिया जाता है कि बिहार में वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं। तो इस मैप में आप देख सकते हैं जितना भी डार्क ग्रीन कलर का एरिया है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट का एरिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिम बिहार में वेस्ट चंपारण जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट है, जो कि है 249.2 स्क्वायर किलोमीटर। उसके अलावा आप देख सकते हैं इस एरिया में भी वेरी डेंस फॉरेस्ट है और ये एरिया है मुंगेर, लखीसराय और जमुई का। तो सेकंड नंबर पर 37.97 किलोमीटर स्क्वायर एरिया मुंगेर में है। थर्ड नंबर पर आता है जमुई करीबन 29 किलोमीटर स्क्वायर और फोर्थ नंबर पर आता है लखीसराय 17 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों अब देख लेते हैं फॉरेस्ट कवर किन डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा है और किन डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे कम है। तो पहले बात कर लेते हैं ज्यादा फॉरेस्ट कवर वाले डिस्ट्रिक्ट्स। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है कैमूर, जिसको भाभुआ डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, और यहाँ का फॉरेस्ट कवर है 1056 किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड पे आता है वेस्ट चंपारण 904.66 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरे पे आता है रोहतास 672.23 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम मिनिमम फॉरेस्ट कवर वाले डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले बात आएगी जहानाबाद की, 0 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर फॉरेस्ट कवर है। शेखपुरा दूसरे नंबर पर 1 किलोमीटर स्क्वायर और अरवल तीसरे नंबर पर 4 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं फॉरेस्ट टाइप की, यानी कि बिहार में किस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो बिहार के जो फॉरेस्ट हैं वो रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं। जिन एरियाज में 120 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल होती है उन एरियाज में मॉइस्ट डिसाइडुअस फॉरेस्ट होते हैं, और जहां पर 120 सेंटीमीटर से कम की रेनफॉल है वहां पर होते हैं ड्राई डिसाइडुअस फॉरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर कम रेनफॉल होगी वहां पर ड्राई होगा और जहां पर रेनफॉल ज्यादा होगी वहां पर मॉइस्ट होगा। तो अगर मॉइस्ट डिसाइडुअस फॉरेस्ट की बात करें तो बिहार के वेस्ट चंपारण रीजन में मिलते हैं मेनली, क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो काफी ज्यादा होता है, 120 से भी बहुत ज्यादा। और उसके अलावा किशनगंज जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी थोड़े बहुत ये फॉरेस्ट मिल जाते हैं। आपको मैप में आप देख सकते हैं इस एरिया में और यहाँ पर किशनगंज में। वहीं अगर ड्राई डिसाइडियस फॉरेस्ट की बात करें तो ये जो बिहार के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें पाए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं भाभुआ यानी कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट,
औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बंका, लखीसराय, मुंगेर, इन जगहों पर ड्राई डिसाइडियस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा जो फॉरेस्ट वाला पोर्शन था वो खत्म होता है। एक और बात बतानी थी आपको अनअकैडमी से रिलेटेड। फ्री प्लान के बेनिफिट्स तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताए थे, लेकिन अगर आप अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि 1 ईयर का फाउंडेशन बैच फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू प्लस आंसर राइटिंग सीरीज के साथ। इसके अलावा बिहार एसआई का बैच कोर्स, बीपीएससी प्रीलिम्स और बिहार एसआई के लिए क्रैश कोर्स, इंग्लिश फाउंडेशन बैच 17 दिसंबर से, हिंदी फाउंडेशन बैच 15 दिसंबर से, और साथ में बिहार एसआई का बैच 15 दिसंबर से लॉन्च हो रहा है। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको अनअकैडमी के ऐप में जाकर बीपीएससी सर्च करना होगा, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद पेमेंट करते टाइम आप मेरा रेफरल कोड SBTI10 यूज करके फ्लैट 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इस एक सब्सक्रिप्शन से आप 25+ एजुकेटर्स के पेड क्लासेस देख सकते हैं, उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं। फॉरेस्ट की बात हो गई, अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। ये वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलेगी बिहार के प्रोटेक्टेड एरियाज में, जिसके अंदर है एक नेशनल पार्क और 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आपको काफी बुक्स और वेबसाइट्स में 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलेगा, लेकिन एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐड हो गई है जिसके बारे में आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, जैसे इसके नाम में ही है वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ पर जो हमारे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स या इंसेक्ट्स, इन सबको प्रिजर्व किया जाता है। वहीं अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर एनिमल, प्लांट्स, इन सबको तो प्रोटेक्ट किया ही जाता है, साथ ही जैसे कोई हमारे लैंडस्केप हैं या फिर कोई हमारी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस की जगह हैं, उन सबको प्रिजर्व करने के लिए नेशनल पार्क्स होते हैं। तो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन नेशनल पार्क में आपको इन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के अलावा और भी चीज़ों को प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी होती है, जैसे कि लैंडस्केप और हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस की जो चीज़ें हैं उनको। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती हैं ये कम रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस, जो पाबंदियाँ होती हैं वो कम होती हैं, लेकिन नेशनल पार्क्स जो होते हैं ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, यहाँ पर लोग विदाउट परमिशन नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है, लेकिन नेशनल पार्क्स के अंदर ऐसी कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। और दोस्तों, आपको जनरली देखने को मिलेगा कि किसी एरिया को पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया जाता है और उसके बाद में उसको अपग्रेड करके एक नेशनल पार्क बना दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क की। एक और टर्म आपने सुना होगा, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो एक बड़ा एरिया है, यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया होगा और उसके अंदर आपको नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, और उसके अंदर है नंदा देवी नेशनल पार्क। चलिए, ये 3 टर्म हमने जान ली, अब हम एक एक करके नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखते हैं बिहार की। नंबर 1, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये पड़ता है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ये है हमारा वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर पड़ता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि टाइगर्स को सेव करने की जगह को टाइगर रिजर्व कहा जाता है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर 2 चीज़ें पड़ती हैं, एक है वाल्मीकि नेशनल पार्क और एक है वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों, जब नेशनल पार्क्स की बात करते हैं तो बिहार में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है और वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगर इसके एरिया की बात करें तो वो है 880 किलोमीटर स्क्वायर, तो काफ़ी बड़ा एरिया है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गंडक रिवर के पास है और साथ ही ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो था ये भी गंडक रिवर के पास ही था। और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये वाटर बर्ड्स के लिए फेमस है। तो वेस्ट चंपारण में आपकी 2 साइट्स हो गई, एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जिसके अंदर वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और दूसरा उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है बरेला झील सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों, इसके नाम में बरेला झील तो इसलिए है क्योंकि एक बरेला गांव है, वहाँ पर यह झील है। बरेला गांव पड़ता है फतेहपुर ब्लॉक वैशाली डिस्ट्रिक्ट के। और जो ये नाम का दूसरा पार्ट है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये सलीम अली जी के नाम पर रखा गया है। सलीम अली हमारे एक ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि वो लोग जो बर्ड्स वगैरह की स्टडी करते हैं। तो इंडिया में आपको सलीम अली नाम से काफ़ी सारे बर्ड सेंचुरीज मिल जाएंगी और उनमें से एक बर्ड सेंचुरी है बिहार में। और इस बर्ड सेंचुरी का जो एरिया है वो काफ़ी कम है, करीबन 2 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है इसका। नेक्स्ट है कुशेश्वर अस्थान बर्ड सेंचुरी।
ये पड़ता है दरभंगा के खुसेश्वर अस्थान तहसील में, इसलिए इसका नाम दिया गया है खुसेश्वर अस्थान बर्ड सेंचुरी। तो ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर भी बर्ड्स को प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है कंवर लेक बर्ड सेंचुरी। ये बर्ड सेंचुरी पड़ती है बेगूसराय में। आपको कहीं कहीं पर इसका नाम कंवर झील या फिर कबर ताल भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज ना हो। तो ये गंडक नदी कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती है और एक यू शेप्ड लेक बना देती है, और उसी लेक को कहते हैं हम कंवर लेक या कंवर ताल। और ये लेक एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, और इस लेक को रामसार साइट में भी इंक्लूड कर लिया गया है। रामसार साइट जो है वो यूनेस्को के द्वारा एक कन्वेंशन है जिसमें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड साइट्स को इंक्लूड किया जाता है। तो बिहार में सिर्फ एक ही रामसार साइट है और वो यही है कंवर लेक, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट है। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट है तो सबसे बड़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी यहीं होनी थी। इसीलिए ये जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बिहार की सबसे बड़ी सेंचुरी है। इसका एरिया है करीबन 1342 किलोमीटर स्क्वायर, और इस कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको कुछ टाइगर्स भी देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से बिहार की जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जल्द एक टाइगर रिजर्व में बदल दिया जाए। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में है और साथ ही ये झारखंड में भी इसका एरिया पड़ता है। तो बिहार और झारखंड दोनों स्टेट शेयर करते हैं गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। और गया और गौतम बुद्ध का क्या रिलेशन है वो तो आपको पता ही है। कमेंट में बताएं कि गया और गौतम बुद्ध में क्या रिलेशन है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बर्ड्स के लिए फेमस है। यहाँ पर मेनली आपको अलग अलग तरीके की बर्ड्स देखने को मिलेंगी। और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बहुत पुराना एरिया आप कह सकते हैं। पहले ये जब अंग्रेजों का टाइम था तो ये प्राइवेटली ओन किया जाता था, यानी कि जो राजा लोग होते थे उनके द्वारा ये ओन किया जाता था। वो लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स खेला करते थे। फिर बाद में ईयर 1976 में इसको गवर्नमेंट के द्वारा एक सेंचुरी का स्टेटस दे दिया गया। नेक्स्ट है पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है राजगीर, उसके पास देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है और इसका एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है, 682 किलोमीटर स्क्वायर, और ये भी 1976 में एस्टैब्लिश हुई थी। तो अगर सबसे ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो एक तो हो गई गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी हो गई भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है नगी डैम बर्ड सेंचुरी। ये बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में है और इसमें 133 से भी ज़्यादा बर्ड स्पेसीज देखने को आपको मिलेंगी। इस वजह से ईयर 2004 में इस बर्ड सेंचुरी को एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया का दर्जा मिला। इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया का दर्जा दिया जाता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे ऑपरेट करता है, और ये वर्ल्ड में अलग अलग एरियाज आइडेंटिफाई करता है जहां पर बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। नगी डैम बर्ड सेंचुरी के साथ ही एक और बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है नकती। ये दोनों ही बर्ड सेंचुरीज एक दूसरे के बहुत पास हैं। नगी डैम से करीबन 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की दूरी पर नकती डैम बर्ड सेंचुरी है, इसीलिए इन दोनों को एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कंसिडर कर लिया जाता है। तो एक है नगी और दूसरा है नकती। नेक्स्ट है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ये आपको देखने को मिलेगी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों इस सेंचुरी को बनाने का मेन पर्पस ये था कि जो हमारी गंगा रिवर है उसमें आपको एक अलग तरीके की डॉल्फिन देखने को मिलती है जिसको गैंगेटिक डॉल्फिन कहा जाता है, और ये टाइम के साथ साथ विलुप्त होती जा रही है, इसीलिए इसको सेव करने की जरूरत थी। और ये मेनली आपको भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में एरिया है करीबन 50 किलोमीटर का, वहां पर देखने को मिलती है। तो इस एरिया को एक सेंचुरी का स्टेटस दे दिया ताकि इनको प्रिजर्व किया जा सके। और साथ ही दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन है ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। नेक्स्ट है राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये रिसेंटली करीबन 2 साल पहले इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस मिला है। और इस तरीके से हमने सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवर कर ली और साथ में एक नेशनल पार्क भी कवर किया। लेकिन एक और जगह है, वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क नहीं है, लेकिन उसको भी हमें कवर कर लेना चाहिए, जिसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। ये पटना में पड़ता है, बिहार की कैपिटल में। इसको संजय गांधी बॉटेनिकल एंड जूलॉजिकल गार्डन भी कहा जाता है या फिर पटना जू भी कहते हैं। और हाँ, कुछ बातें मैं बताना भूल गया था। जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर काफ़ी सारे वाटरफॉल्स भी पड़ते हैं, जिसमें से एक वाटरफॉल काफ़ी फेमस है जिसका नाम है करकात, और लेक्स भी हैं जिनमें से एक लेक फेमस है अनुपम लेक। तो ये दोनों ही कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही पड़ते हैं। और साथ ही ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स हैं, सीता कुंड और ऋषि कुंड, इसका भी आप ध्यान रखें। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है ओवर।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी बताएं। काफ़ी लोग बिहार के सेंसस पर वीडियो बनाने के लिए कह रहे थे, तो मुझे बताएं कि क्या उस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।